गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो क्या आपने भी अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट जो है वो लगा रखे हैं? अपने घर की जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए खासकर हम इनको अपने ड्राइंग रूम बेडरूम में रख देते हैं ताकि ये हमारे रूम की जो हवा है उसको स्विच कर सके, एयर को जो है वो प्यूरिफाई कर सके। लेकिन अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो ये प्लांट आपके रूम के अंदर किसी भी तरह से एयर प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विंटर में खासकर क्या होता है कि ये सभी प्लांट जो है वो डॉर्मेंसी की तरफ थोड़ा सा जाने लगते हैं, ग्रोथ इनमें कम होने लगती है, जिसकी वजह से हम इनको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये आपको बीमार कर सकते हैं स्वस्थ रहने की बजाय। तो इनकी केयर भी विंटर में आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडोर में क्या होता है कि हम इनको जब नेगलेक्ट कर देते हैं तो इनके ऊपर जो है वो मिट्टी लग जाती है, और कई बार जो है वो हम अपनी बालकोनी वगैरह में भी इन इंडोर प्लांट को रखते हैं। तो इसके ऊपर किसी भी तरह की धूल या मिट्टी जो है वो आपको नहीं जमने देनी है। देख सकते हैं कि इस प्लांट पे कितनी सारी मिट्टी जो है वो जमी हुई है। अगर प्लांट की लीफ के ऊपर किसी भी तरह की मिट्टी जमी होगी तो इसके जो पोर्स होंगे, स्टोमेटा होंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इसके अंदर एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, जो दूसरी यूजफुल गैसेज हैं वो रिलीज नहीं हो पाएगी। तो प्लांट जो है आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसमें ग्रोथ नहीं होगी और आपको एयर प्यूरिफिकेशन का फ़ायदा जो है वो नहीं मिलने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट भी कि हर 7 से 10 दिन के अंदर आपको अपने प्लांट को जो है वो क्लीन करना है, मिस्ट करते रहिए। किसी भी तरह की मिट्टी जो है वो इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। 7 से 10 दिन के अंदर आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल की हेल्प से जो है वो इसके ऊपर पानी डालिए और सारी मिट्टी को जो है वो क्लीन करिए। सर्दी का समय है तो आप चाहें तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। अर्ली मॉर्निंग में मिस्टिंग करने से बचें, जब धूप निकली हो तब मिस्टिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 10 से 2 बजे का समय मिस्टिंग करने के लिए, इनको क्लीन करने के लिए काफ़ी बेहतर जो है वो माना गया है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पानी जो है स्प्रे किया है अपनी स्प्रे बोतल से, और इनको जो है वो मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी प्लांट है, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, सिंगोनियम और मनी प्लांट, ये सभी इंडोर प्लांट है। तो इनको जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है स्प्रे बोतल से, और क्लीन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला केयर टिप्स है कि प्लांट को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो अब उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जो है वो जम जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपरली जो गैसेज है उनको रिलीज़ नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी। क्योंकि इंडोर प्लांट जो है वो 24 आवर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रात में थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन रात में भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड केयर टिप्स का कि जितने भी ये बेकार पत्ते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे जो मैंने अभी हटाए हैं, सूखे पत्ते सारे के सारे हटा दीजिए, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छा भी लगे, और ये पत्ते नीचे गिर के जो है ना फंगस वगैरह पैदा कर देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोज करने के लिए जो लीफ होते हैं उनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जितने भी सूखे पत्ते हैं, जो वेस्ट है, सभी को आपको रिमूव करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सिंगोनियम वाला प्लांट है, इसमें से भी आप देखेंगे काफ़ी बेकार बेकार पत्ते जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जितने भी पत्ते आपके सूख गए हैं, पीले पड़ गए, इन सभी को आप हटा दीजिए, वरना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फंगस लग जाएगा तो पूरा प्लांट जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, सारे बेकार लीव जो हैं वो रिमूव कर दीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि विंटर में क्या होता है कि जो इंडोर प्लांट होते हैं, खासकर आप स्नेक प्लांट को देख सकते हैं, पानी का रिक्वायर स्नेक प्लांट का हमेशा से ही कम रहता है, लेकिन विंटर के अंदर और कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ड्राई जो है वो इसकी सॉइल है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि विंटर के अंदर आपने इंडोर प्लांट के अंदर 1 महीने में 1 बार पानी डालें। और अगर आपके पास स्नेक प्लांट है तो पूरी विंटर भी अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना,
तो भी चल जाएगा, तो भी ये बहुत अच्छे से तरीके से सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसकी रूट में बहुत सारे राइजोम्स बने होते हैं, तो पानी को स्टोर करके रखते हैं वो भी और इसकी पत्तियाँ भी। तो वाटर रिक्वायरमेंट विंटर में बहुत कम इसका जो है वो रहता है। और देखिए पूरी तरह से ड्राई अप है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, पूरी तरह से ड्राई अप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो जो मेरा प्लांट है वो हेल्थी नहीं है। प्लांट का जो ग्रोथ है आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्लांट का जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छा है, अच्छे लीफ आ रहे हैं, तो ग्रोथ ओवरऑल ठीक ठाक जो है वो चल रहा है। थोड़ा सा विंटर में कम हो जाता है, किसी तरह का मुरझावट जो है वो पत्तियों में नहीं देखने को मिलेगी। तो वाटर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा और वाटरिंग करेंगे तो प्लांट आपका डाई हो जाएगा विंटर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ 1 महीने में 1 बार। और विंटर में अगर आपका स्नेक प्लांट है तो भूल जाओ 2 महीने के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरे प्लांट को थोड़ा वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जब तक सॉइल ड्राई अप ना हो जाए। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की। क्या आपके इंडोर प्लांट को विंटर के अंदर किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, और है तो कौन से की? तो आपको बता देता हूँ कि विंटर में आपको अपने इंडोर प्लांट में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, या मैं कहूँ कि बिल्कुल भी फर्टिलाइज इसको नहीं करना है जब तक विंटर रहती है 2 से 3 महीने। अगर आपको ऐसा लगता है कि भी इसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो इसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये डॉर्मेंसी का जो समय है वो होता है हमारे इंडोर प्लांट के लिए। मैं कहूँ कि ग्रोथ जो है वो कम रहती है, तो फर्टिलाइज़र डालने से अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। जब मार्च और अप्रैल का महीना आएगा तभी हमें इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र डालना है। विंटर सीजन में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को डालने से बचना है, और केमिकल फर्टिलाइज़र तो भूल के भी आपको इसके अंदर नहीं डालना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। अब मैं बात करता हूँ, क्या विंटर में आपको अपने इंडोर प्लांट को आउटडोर रखना चाहिए, धूप इनको देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कितने टाइम में? तो आपको बता देता हूँ कि अगर इंडोर प्लांट को आप बाहर रखना चाहते हैं तो 7 से 10 दिन में एक बार जो है इनको धूप में रखा जा सकता है, 2-4 घंटे की जब कड़क धूप आ जाए। क्योंकि जो विंटर की धूप होती है वो पौधों को किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएगी आपके इंडोर प्लांट को। समर की धूप जब बहुत हार्ड होती है और देखिए टेम्परेचर बड़ा डाउन रहता है तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप छत पे नहीं रख सकते तो अपनी बालकोनी में जो है इनको रख सकते हैं। 1 दिन में, हफ्ते 10 दिन में एक बार इसको बाहर जो है विंटर में आप निकाल लेंगे तो इनके अंदर अच्छी ग्रोथ भी होगी, और इनका थोड़ा सा माहौल भी बदल जाएगा जैसे इंसानों का बदलता है। तो एक अच्छी ग्रोथ जो है वो इनके अंदर देखने को आपको मिलेगी। तो आउटडोर रख सकते हैं 7 से 10 दिन में, या 15 दिन में भी रख सकते हैं। विंटर के अंदर कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।